विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान जीके के 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो राजस्थान के त्योहार के 15 प्रश्न लेकर के आए हैं। राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के 15 प्रश्नों को आज हम यहाँ हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है। करवा चौथ आप कर लें KK4 यानी कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी, जो KK4 हो जाएगा, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लें कि करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत करती है, आपको पता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है। कह रहा है कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है, इसकी बात कर रहा है। तो रक्षाबंधन आता है क्योंकि ये श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तीज का त्यौहार भी श्रावण में आता है। वैसे तीज 2 है, छोटी तीज बड़ी तीज, लेकिन जो छोटी तीज है वो आपके श्रावण के महीने में आती है और ये जो है शुक्ला तृतीया को ये श्रावण के महीने में तीज की जो सवारी है जयपुर की प्रसिद्ध है। नागपंचमी भी ये भी आपके श्रावण के महीने में आती है क्योंकि जो नागपंचमी का त्यौहार है वो भी आपके श्रावण महीने की कृष्णा पंचमी को आता है, क्योंकि नाग काला होता है तो कृष्णा पंचमी को जो है आपके श्रावण महीने की कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि नाग भी काला होता है। लेकिन जो अपना सही उत्तर है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये भादवे के महीने में आता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों श्रावण के महीने में है और चौथा ऑप्शन कृष्णाष्टमी आपका जो है भाद्रपद कृष्णाष्टमी भादवे के महीने में है। चौथा सही हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा प्रश्न देखें। ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कजली तीज, भाद्रपद कृष्णा तृतीया बिल्कुल ठीक है। कजली तीज के बहुत सारे नाम हैं। आप उसे बड़ी तीज भी कह सकते हैं, आप उसे सातुड़ी तीज भी कह सकते हैं, आप उसे बूढ़ी तीज भी कह सकते हैं। ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है और कजली तीज आपको पता है कि बूंदी की प्रसिद्ध है। इतने सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। जो बाबेरी बीज है ये भाद्रपद कृष्णा द्वितीया, यहाँ जो है कृष्णा द्वितीया की जगह आपको शुक्ला द्वितीया अगर मिल जाता तो ये सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपना गलत हो गया। बाबेरी बीज यानी जो रामदेव जी का जो त्यौहार है ये आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आता है। इसी प्रकार तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी, ये ठीक है। तेजा दशा परबतसर नागौर में मेला बढ़ता है। और गोगा नवमी जो है ये भाद्रपद कृष्णा नवमी, ये भी ठीक है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ में यहाँ मेला बढ़ता है। तो बाकी सब ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज आती है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न। राजस्थान में गुलाबी गणगौर, प्रश्न को पढ़ें। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है।
इसको आप जो है अच्छी तरह से याद कर लें, इम्पोर्टेंट है, 2-4 बार पूछ लिया ये। 5वां प्रश्न देखें, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? गणगौर के त्यौहार की जो है तिथि पूछी गई है 5वें प्रश्न में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो गणगौर का त्यौहार है वो अब यहाँ 2-2 महीनों के जो ऑप्शन दे रखे हैं। चैत्र शुक्ला तृतीया ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर की गणगौर फेमस है और जयपुर के बाद उदयपुर की फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना सही हो जाएगा, चैत्र शुक्ला तृतीया। बाकी के ऑप्शन सारे गलत हैं। 6ठा प्रश्न देखिए। 6ठा प्रश्न कह रहा है राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक प्रसिद्ध वो लोकोक्ति सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से हम त्योहारों का आगमन मानते हैं और वो तीज कौन सी है? छोटी तीज है, जो श्रावण के महीने में आती है वो तीज है। यानी श्रावण शुक्ला तृतीया को जो तीज आती है उससे हम त्योहारों का आगमन मानते हैं। और बड़ी तीज जिसे मैंने बताया आपको, सातुड़ी तीज कह दो, ये कजली तीज कह दो, ये आपके भादवा के महीने में आती है। बड़ी तीज जो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। इसी प्रकार गणगौर अभी हमने ऊपर बात कर ली, ये चैत्र शुक्ला तृतीया को आती है। दीपावली आपको पता है कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा। अगर वो पूछे कि त्योहारों का समापन कौन से त्योहार से होता है तो गणगौर करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि जलजूलनी एकादशी का त्यौहार किस महीने में आता है? जलजूलनी एकादशी का त्यौहार इसने पूछा है, तो ये भाद्रपद महीने में आता है। और तिथि भी आपको ध्यान होनी चाहिए, भाद्रपद शुक्ला 11 या एकादशी। भाद्रपद शुक्ला 11 या एकादशी को जो है जलजूलनी एकादशी, बेवाण निकाले जाते हैं, आप सब जानते हैं। भादवी के महीने में ये त्यौहार आता है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है पूछा। सुमेलित कौन सा नहीं है? पत्थरमार ओली बाड़मेर की बिल्कुल सही है। कोड़ामार ओली बिनाई की, ये भी ठीक है। लठमार ओली श्री महावीर जी करौली, ठीक है ना, ये श्री महावीर जी करौली। और ये बिनाई कहाँ? अजमेर में। और नान जो होली है ये डूंगरपुर नहीं होकर के कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान में बावण मानसून की पहली या बुआई की जगह वर्षा कर दें, और वर्षा पे ही बुआई होती है। वैसे राजस्थान में बावण होती है या मानसून की पहली वर्षा पर बुआई होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो निर्जला 11 है या निर्जला एकादशी है, इसको ऐसा माना जाता है कि बारिश अच्छी हो जाती है। तो ये बावण इस पर मानी जाती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि राजस्थान में जो मानसून है वो अनियमित है, कभी भी आ सकता है वो। इसलिए फिर भी जो बात जो पुराने लोगों के जहन में है, जो मान्य है, वो निर्जला 11 को जो बावण होती है वो मान्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम 1 कर देंगे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो निर्जला 11 है ये आपकी आती कब है? तो निर्जला जो 11 है ये जब जेठ का महीना होता है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जेठ के महीने में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो ज्येष्ठ शुक्ला 11 को ये आती है निर्जला। ज्येष्ठ शुक्ला 11, ज्येष्ठ शुक्ला 11। आज जेठ की दोपहरी में हलवाई ने धरती ज्योति, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। बड़लिया नवमी आप जानते हैं, इस दिन भी बाल विवाह होते हैं। आखा तीज पे भी बाल विवाह होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है। अगर बड़लिया नवमी की बात करेंगे तो ये आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है, और आखा तीज आप जानते हैं बैसाख शुक्ला तृतीया को। दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो आषाढ़ शुक्ला नवमी को आती है और आखा तीज आती है बैसाख शुक्ला तृतीया।
और हरियाली अमावस्या है श्रावणी अमावस्या को आती है, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में अक्षय तृतीया वही आखा तीज पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ये त्यौहार कब आता है? ये भी हमने ऊपर बात की, बैसाख शुक्ला तृतीया को ये त्यौहार आता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, बैसाख शुक्ला तृतीया। 11वां प्रश्न देखिए। ये दींगा गणगौर कहाँ की फेमस है? तो दींगा गणगौर जो है ये जोधपुर की फेमस है। दींगा गणगौर जोधपुर की फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह ने इसको शुरू करवाया था। अमर सिंह ने दींगा जो गणगौर है उसको शुरू करवाया था। और जो आखा तीज है अक्षय तृतीया उसी के दिन इसको शुरू किया था, यानी आखा तीज आपकी जो है बैसाख शुक्ला तृतीया को ही दींगा गणगौर को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 12वां देखिए। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार मारवाड़ का फेमस है। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गुड़ला त्यौहार मारवाड़ का फेमस है। उसके बाद ये जो त्यौहार है ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्णा अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है और ये चलता है चैत्र शुक्ला तृतीया तक, यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक ये चलता है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है एक मटका जिस पर छेद ही छेद होते हैं, ऐसे छिद्रित वाला एक मटका जिसके अंदर एक दीपक होता है, दीपक जल रहा होता है, उसको सिर पर लेकर के ये चलती है। जो सातल देव है और जिसने जो ये गुड़लेखा को जो मारा था उसका ये प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां कह रहा है कि बिना ईसर की गवर या गोर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आपको ध्यान है कि गण और गोर 2 शब्दों से मिलके बन रहा है। ये गण का मतलब तो हो गया शिव और गोर का मतलब हो गया पार्वती। दोनों ही तरह की जो स्त्रियां हैं, चाहे विवाहित है अविवाहित कन्याएं हैं, वो जो है इन गणगौर पर्व पर पूजा करती है। अविवाहित कन्याएं तो इसलिए करती है कि अच्छा पति मिले, और विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये गणगौर की पूजा करती है। बिना ईसर की गवर या गौर जो है जैसलमेर के प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न देखिए। विजयादशमी ये कह रहा है असत्य कथन है। असत्य कथन पूछा है इसने। विजयादशमी यानी दशहरा। विजयादशमी किसको कहते हैं? दशहरा को कहते हैं। और दशहरा का त्यौहार आश्विन शुक्ला दशमी को आता है, बिल्कुल ठीक है। दशहरे पर खेजड़ी की पूजा होती है, बिल्कुल ठीक है। खेजड़ी को और कहते हैं समी वृक्ष। क्या कहते हैं? समी वृक्ष। कजली तीज जो है बूंदी की फेमस है। हाँ, ये भी ठीक है, कजली तीज बूंदी की है। और तीज यानी छोटी तीज की बात कर रहा है तो ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये गलत है। छोटी तीज जो आपकी जयपुर की तीज की जो सवारी निकाली जाती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जो आपकी आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को, ये तिथि भी आपको याद होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न देखिए आज का। ये कह रहा है असत्य कथन, इसमें भी पूछा है। 3 सत्य 1 असत्य है। पर्युषण पर्व जैनियों का त्यौहार है, बिल्कुल ठीक है। दीपदान महोत्सव पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ये भी ठीक है। दीपक जो है जो पुष्कर सरोवर में ये दान किए जाते हैं, दीपदान है एक तरह का, दीपक उसमें छोड़े जाते हैं। और धनतेरस कार्तिक शुक्ला तेरस को आती है। तो धनतेरस आपको पता है कि दीपावली के 2 दिन पहले आती है, और दीपावली जब अमावस्या को आती है तो जाहिर सी बात है कि धनतेरस शुक्ला में नहीं आएगी, यहाँ पर भी कृष्णा में आएगी। कृष्णा धनतेरस कार्तिक कृष्णा तेरस को जो है ये धनतेरस का त्यौहार पड़ता है। जलजूलनी 11 और गणेश चतुर्थी भादवा महीने में आती है, बिल्कुल ठीक है। जलजूलनी 11 जो है आपकी भाद्रपद शुक्ला तृतीया को पड़ती है। जलजूलनी 11 वापस उसको सुधार लें। जलजूलनी 11 भाद्रपद शुक्ला, चूँकि 11 है तो 11 को ही पड़ेगी। और गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को पड़ती है, चौथ को। दोनों महीने एक शुक्ला 11 को आता है, एक शुक्ला चतुर्थी को आता है। इस प्रकार हमने ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।